पीड़िता के गांव पहुंची है एसआईटी की टीम। एसआईटी की टीम 5वीं बार पीड़िता के गांव पहुंची है। आज पीड़िता के अंतिम संस्कार वाली जगह पहुंची है एसआईटी। रविवार को एसआईटी ने पीड़िता के पिता का बयान दर्ज किया था और एसआईटी की जांच की मियाद कल ही खत्म हो रही है, क्योंकि 7 दिन में अपनी रिपोर्ट भी एसआईटी को देनी है। तो ऐसे में एसआईटी हाथरस के उस गांव में पहुंची है जहां पर पीड़िता का परिवार रहता है। 5वीं बार पीड़िता के गांव पहुंची है। अंतिम संस्कार वाली जगह पर अभी एसआईटी है और ये जांच पड़ताल कर रही है कि किन हालातों में आधी रात को ही अंतिम संस्कार किया गया यूपी पुलिस, हाथरस पुलिस की तरफ से। तो एसआईटी जांच की कल ही मियाद खत्म हो रही है, तो ऐसे में आज 5वीं बार हाथरस उसी गांव में एसआईटी पहुंची है जहां पर पीड़िता का परिवार रहता है। पीड़िता के परिवार से भी पूछताछ की जाएगी, लेकिन उससे पहले जहां पर अंतिम संस्कार किया गया वहां पर एसआईटी की टीम पहुंची हुई है। एसआईटी ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों को बचाने का षड्यंत्र किया गया क्या। एसआईटी ये भी पता कर रही है कि क्या हाथरस पुलिस ने कोई कवर अप किया है। अगर कवर अप किया है तो इस षड्यंत्र के पीछे कौन कौन से लोग रहे हैं। और एसआईटी जांच में यह भी निकल करके सामने आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तरह का कोई राजनीतिक दबाव हाथरस पुलिस पर तो नहीं था। इंडिया न्यूज संवाददाता विजय मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। विजय मिश्रा, एसआईटी अपनी रिपोर्ट कल या परसों में सौंप देगी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है। हाथरस केस सरकार यूपी पुलिस के लिए गले की फांस है। पावर कॉरिडोर में हाथरस केस को लेकर आज क्या चल रहा है? देखिए, अगर आज की हम बात करें तो यहाँ पर इस बात को लेकर के थोड़ी सी चिंता है सरकार को भी कि इस पूरे मामले को लेकर के जो उनके भाई का बयान आया है उसके बाद से थोड़ी सी मुश्किलें सरकार के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि जो पीड़िता के भाई थे उन्होंने ये कहा है कि मैं यहाँ पर जो भी शरीर यहाँ पर जलाया गया है वो मेरी बहन का है या नहीं, ये कैसे सिद्ध हो। और इसको लेकर के उन्होंने ज़रूर वहाँ पर अस्थियों को चुन लिया है, लेकिन उनका साफ ये कहना है कि ये इस अस्थियों को तब तक विसर्जित नहीं करेंगे जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि उनकी बहन के ही शरीर को यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था या यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा हलचल जरूर है। हालांकि बिजली निजीकरण को लेकर के एक बड़ी बैठक अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जरूर शुरू हुई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी जो है वो अभी भी पूछताछ जो है वो कर रही है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सबसे बड़ा दबाव सरकार के ऊपर है डीएम को लेकर के, क्योंकि डीएम की कार्यशैली को लेकर के लगातार सवाल विपक्ष भी उठा रहा है, परिवार की तरफ से भी कहा गया है और सरकार भी इस पूरे दबाव में है कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के सरकार अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाए। ये जरूर है कि सीबीआई की संस्तुति इस समय कर दी गई है। एसआईटी विजय मिश्रा आप रहे मेरे साथ में। एक और बड़ी खबर है, इस पर भी मैं आपसे लाइव रिपोर्ट लूंगा, क्योंकि हाथरस केस में यूपी पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। पीएफआई के 4 कार्यकर्ताओं को किया गया है गिरफ्तार। दंगा फैलाने की साजिश में 4 की गिरफ्तारी की गई है। मथुरा से हाथरस जाते वक्त अरेस्ट किया गया। दिल्ली नंबर की कार से 4 की गिरफ्तारी की गई है। 4 के पास से लैपटॉप और संदिग्ध साहित्य भी बरामद हुआ है। विजय, अभी तक कितनी छापेमारी की गई है यूपी पुलिस की तरफ से? पीएफआई के तार किस हद तक जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और पीएफआई के किन किन नोडल पॉइंट से अभी तक क्या क्या पता चला है यूपी पुलिस को? देखिए, अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी आ रही है वो यही कि पीएफआई संगठन के जरिए से ही यहाँ पर जो पैसा आया है, जिसे अमेरिकी बेस्ड वेबसाइट बताया जा रहा है कि वहीं के जरिए पे ये वेबसाइट तैयार हुई और इस्लामिक जो कंट्रियां हैं उसके जरिए से ये पैसा जो है वो कई स्थानों से यहाँ पर करीब 100 करोड़ के आसपास पहुंचा है। हालांकि ईडी अभी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाली है, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर मथुरा बॉर्डर पे यूपी पुलिस ने 4 पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लैपटॉप बरामद हुआ है। उनके साथ में कुछ पेपर्स बरामद, संदिग्ध पेपर बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि वे पेपर्स जो हैं वो ऐसे थे जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पर रूट मैप चार्ट और इसके अलावा कई सारी ऐसी संदिग्ध चीजें थी जिसको लेकर के पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। हालांकि पूछताछ अभी चल रही है। ये जानकारी जरूर दे दी गई है कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, इनका घर कहाँ पर है, लेकिन अभी ये बात सामने नहीं आई है कि पूछताछ में अब तक क्या चीजें जो है वो कबूली हैं और किन किन बातों को लेकर के यहाँ पर मामला सामने आया है। हालांकि ये बताया जा
रहा था कि मथुरा से ये हाथरस की तरफ जा रहे थे और हाथरस के बॉर्डर की तरफ बढ़ते समय पुलिस को इनकी गतिविधि संदिग्ध लगी और इसके बाद जब पूछताछ करने के लिए इन्हें रोका गया तो इनके पास से जो चीजें बरामद हुई उन चीजों के साथ ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अभी इंतजार है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि जाहिर है कि आज शाम को यहाँ पर इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जिस पर सरकार के जरिए से तमाम चीजें बताई जा सकती है, क्योंकि पूछताछ के बाद सरकार इस पर बोलने की बात कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में चूंकि हाथरस का केस है, लिहाजा मैं आशीष आपसे एक सवाल है मेरा। यूपी सरकार ने कहा कि हालांकि मामले की निष्पक्ष जांच यूपी सरकार कर सकती है, लेकिन निहित स्वार्थ निष्पक्ष जांच को पटरी से उतारने के मकसद से प्रयास कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात यूपी सरकार की तरफ से की गई है। आज हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट में संभावित क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ठीक 10:30 बजे हाथरस मामले में जो जनहित याचिका दाखिल की गई है उस पर सुनवाई करेगा। सुनवाई से ठीक पहले यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल करती है, यानी सुनवाई के समय उनको भी सुना जाए, सुप्रीम कोर्ट कोई एक्स पार्टी ऑर्डर पास ना करे। उसी के साथ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी फाइल करती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार कहती है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उन्होंने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो अभी तक जांच एजेंसी के थे, सारे दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किए हैं और ये बताने की कोशिश की है कि कैसे हाथरस में दंगा फैलाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, पीड़िता को लेकर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि पीड़िता का दाह संस्कार जल्दबाजी में क्यों किया गया। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में लिखा है कि अगर हम दाह संस्कार रात में ना करते तो सुबह तक जो नियंत्रण स्थिति थी वो अनियंत्रित हो जाती, लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमने ये सारा काम किया। इतना ही नहीं, पीएफआई की जो फंडिंग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे दस्तावेज अभी तक की जो जांच के दस्तावेज हैं, ये सभी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने दिए हैं। यूपी सरकार का साफ तौर पे कहना है कि निष्पक्ष जांच के लिए हमने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल है उसमें भी सीबीआई और एसआईटी जांच कोर्ट मॉनिटर मांग की गई है। साथ ही ये मांग की गई है कि मामले का ट्रायल यूपी से दिल्ली शिफ्ट किया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि यूपी सरकार की इस हलफनामे को पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। ठीक है।